नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट प्रो में। और आज हम दोस्तों HPSSB का जेई सिविल का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करेंगे। और फुल क्वेश्चन पेपर जो है ये होने वाला है दोस्तों। और इसका जो पोस्ट कोड है वो है दोस्तों 606 पोस्ट कोड है। और हमारे पास जो है ए सीरीज़ है उसकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने जो है 10 साल की ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारा जो है सेकंड पेपर है। अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप हमारी जो है सिविल इंजीनियरिंग की जेई की जो है प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख सकते हैं। तो ये पेपर 2 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 mm थिक प्लास्टरिंग टू कवर 100 स्क्वायर मीटर एरिया इज़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.30 क्यूमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज इन द रेंज ऑफ दैट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लास। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके पास, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉयल क्लासिफिकेशन सिस्टम अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले विद लिक्विड ऑफ लिमिट 40% एंड प्लास्टिसिटी ऑफ 28% इज क्लासिफाइड एज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CI। Question number 4. A particularly saturated sample from a borrow pit has a natural moisture content of 15% and a bulk density of 1.9 gram per cc. Specific gravity of solids is 2.70 and the void ratio will be। तो यहाँ पर हमें void ratio बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा 0.64। Question number 5. A sample of wet silty soil weight 126 kg. A laboratory test related its density is equal to 2.1 gram per cc. Water content are 15% and specific gravity is 2.70। फाइंड आउट करनी है हमें ड्राई डेंसिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1826.12 kg पर मीटर क्यूब। 1826.12 kg मीटर क्यूब जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। तो इसका सही आंसर होगा मॉन्ट मोरिलोनाइट। माफ़ी चाहते हैं अगर गलत पड़ा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्विक सैंड इज डिस्क्राइब्ड एज। तो क्विक सैंड को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विद एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स इज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इंक्रीज होगा। जब आपका जो लिक्विड लिमिट है वो इंक्रीज़ होगा तो कंप्रेशन इंडेक्स भी उसी के साथ इंक्रीज़ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सपोर्टेड a footing of size 3 meter into 3 meter will not be affected by the presence of water table located at the depth below the base of footing of। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3.00 मीटर, यानी कि 3 मीटर जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। डिलेटेंसी करेक्शन इज अप्लाइड व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एन इज। तो यहाँ पर डाइलेटेंसी करेक्शन इज अप्लाइड व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ, जो एन की वैल्यू हमने ऑब्जर्व की है वो बतानी है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन 15। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स यूज्ड अंडर ए कॉलम आर। तो इसका जो है 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गली ट्रैप इज़ ए डिवाइस। गली ट्रैप किस तरह का डिवाइस है, तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। टू कनेक्ट हाउस ड्रेन टू अंडरग्राउंड सीवेज लाइन। गली ट्रैप जो है कनेक्ट करता है, इज़ ए डिवाइस। गली ट्रैप एक डिवाइस है दोस्तों जो कि कनेक्ट करता है हाउस ड्रेन को जो कि अंडरग्राउंड सीवेज लाइन है उसके साथ कनेक्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है द हाइट ऑफ वॉल इज राइज्ड पर डे शुड बी लिमिटेड टू डैश इफ लाइम मोटार इज। तो यहाँ पर लाइम मोटार का जो वैल्यू है वो हमें पूछी गई है। तो इसका जो है सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर जो है, या फिर 1.00 मीटर भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर हैंड ड्रिवन रिविट्स इज। तो यहाँ पर परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस हमसे पूछा गया है फॉर हैंड ड्रिवन रिविट्स के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इन केस ऑफ फिलेट बेल्ट वैल्यू ऑफ के व्हेन एंगल इज 110 डिग्री बिटवीन फ्यूजन फेसिस इज। तो यहाँ पर हमने जो है फिलेट बेल्ट की वैल्यू को पता करना है, सॉरी हमने के की वैल्यू को पता करना है फिलेट बेल्ट में, जो कि जिसका कि एंगल बताया गया है हमें यहाँ पर 110 डिग्री बिटवीन द फ्यूजन फेसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा 0.55। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं द मेटल एडेड एट द जॉइंट वाइल वेल्डिंग इज नोन एज। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो मेटल को हम ऐड करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको फिलर कहा जाता है। यानी कि जो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी वेल्डिंग के लिए एक छोटी सी जो रॉड यूज़ करते हैं तो उसको फिलर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन फॉर प्लेट्स एंगल्स एक्सेट्रा व्हेन थिकनेस इज मोर देन 40 mm इज। तो यहाँ पर हमें जो है पूछा गया है कि थिकनेस अगर 40 mm से ज़्यादा हो तो जो स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन फॉर प्लेट्स होगा वो कितना होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 138 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इन कंप्रेसिव मेंबर प्लेट एलिमेंट में बी बकल लोकली बिफोर द एंटायर मेंबर फेल टू अवॉइड दिस विच रिकमेंडेशन आर मेड। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन मेंबर है तो उसमें कहा गया है कि जो प्लेट एलिमेंट है में भी बकल हो सकता है, यानी कि झुक सकता है, जो कि जो एंटायर मेंबर है उसके फेल होने से पहले वो झुक सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप कौन कौन सी रिकमेंडेशन को जो है यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। 1 और 4 जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है और जो 4 है ये सही है, और जो दूसरी और तीसरी ऑप्शन है वो जो है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, थिकनेस ऑफ मेंबर इज टेकन इन द टर्म ऑफ लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, और जो 4th नंबर है वो है लेंथ ऑफ आउटस्टैंड इज डिक्रीज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस फॉर ए सेक्शन हैविंग थिकनेस 20 mm टू 40 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 158.4। क्वेश्चन नंबर 21 परमिसिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन एज पर IS 800/2007 शुड नॉट बी मोर देन स्पैन अपॉन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि IS 800 2007 के अनुसार जो परमिसिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो जो है स्पैन से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स इन द प्लेट गर्डर इज़। तो यहाँ पर हमसे वर्टिकल स्टिफनर्स की मिनिमम स्पेसिंग पूछी गई है प्लेट गर्डर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.33 डी जो है डायमीटर होगा, जो कि हम वहाँ पर स्टील यूज़ करेंगे उसका डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है वेब क्रिपलिंग इन ए स्टील बीम जनरली अकर एट द पॉइंट वेयर। तो वेब क्रिपिंग स्टील बीम में कहाँ पर अकर करती है, एट पॉइंट वेयर।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। कंसंट्रेटेड लोड इज एक्टिंग, जहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा वहाँ पर जो है क्रिपलिंग वेब जो है स्टील बीम में अकर करेगी उस पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लास्टिक जनरली लाइज बिटवीन, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है प्लास्टिक की वो किसके बीच में लाई करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 1.3 टू 1.4 के बीच में जो है प्लास्टिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। एराल्डाइट एरेल्डाइट इज ए एरेल्डाइट क्या होता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एप्रोक्सी रीजन होगा ये। एप्रोक्सी रीजन जो है उसको एरेल्डाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द पेंट यूज्ड ऑन द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स आर, तो किस तरह का पेंट जो है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में जो है यूज़ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज पेंट। सेल्यूलोज जो पेंट होता है वो जो है एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द ट्रीटमेंट फॉर मेकिंग टिम्बर फायर रेजिस्टिज, तो जो लकड़ी में अग्निरोधी बनाने के लिए कौन सा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि अग्निरोधी दोस्तों फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए लकड़ी को, तो कौन सा हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबल्स प्रोसेस। एबल्स प्रोसेस की जाती है अग्निरोधी बनाने के लिए लकड़ी को, यानी कि टिम्बर को। क्वेश्चन नंबर 28 है। द मेन कंसिस्टेंस ऑफ वार्निश इज, तो वार्निश के लिए मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रेजिन। रेजिन जो है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है फॉर वार्निश के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है। द ट्रू वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 34 डिग्री 20 मिनट्स 40 seconds and the magnetic declination at the place of observation is 2 degree 00 minute 20 seconds west on the date of observation. The magnetic bearing ऑफ लाइन इज, तो ये जो है दोस्तों सर्वे का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36 डिग्री 21 मिनट्स 00 मिनट्स। क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सर्वे का है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इज नोन टू बी 200 मीटर व्हेन दिस इज मेजर्ड विद द 20 मीटर टेप and the length is 200.80 मीटर, द करेक्ट लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप इज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमने जो है ट्रू लेंथ मेज़र कर रहे थे तो वो 200 मीटर आनी चाहिए थी, और जो कि हम 20 मीटर की टेप से कर रहे हैं, लेकिन जो लेंथ आई हमारे पास वो आई 200.80 मीटर। तो करेक्ट लेंथ क्या होगी 20 मीटर टेप की? तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 19.82 मीटर जो है इसकी करेक्ट लेंथ होगी 20 मीटर टेप की। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फॉलोइंग रीडिंग वर बी टेकन ड्यूरिंग द रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं पी और क्यू की, जो कि है वो आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 31 का बी ऑप्शन, 140.014 मीटर जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं। एट ए मैग्नेटिक पोल द अमाउंट ऑफ डिप इज, तो एक मैग्नेटिक चुंबकीय द्रवों में जो है दोस्तों, यानी कि मैग्नेटिक पोल में अमाउंट ऑफ डिप कितना होता है, तो यहाँ पर वो पूछा गया है। तो इसका जो है सही आंसर होगा 90 डिग्री जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द इन थेडोलाइट सर्वे और स्विंग इज कॉल्ड लेफ्ट स्विंग व्हेन टेलीस्कोप इज रोटेटेड, तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि एक थेडोलाइट सर्वे है और जिसमें कि स्विंग इज कॉल्ड लेफ्ट स्विंग, तो स्विंग को हम लेफ्ट स्विंग कहेंगे व्हेन टेलीस्कोप इज रोटेटेड।
तो लेफ़्ट की तरफ यानी कि एंटी क्लॉक अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो तभी हम इसको लेफ़्ट स्विंग कहेंगे। तो इसका जो है सही आंसर होगा 33 का बी ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो 34 पे पूछा गया है फैट लाइम कैन बी यूज्ड इन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्टेम्पर्स। क्वेश्चन नंबर 35 स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स इज नोन एज। स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चफर्स चफ्स चफ्स। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 व्हेन परसेंटेज ऑफ माइका प्रेजेंट इन सैंड इज लार्ज इट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ मोटार। अगर जो है माइका की परसेंटेज जो है सैंड में ज़्यादा होगी तो जो है ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मोटार को, यानी कि मोटार की स्ट्रेंथ को ये रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एरिया पर मास जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड इज जनरली यूज्ड फॉर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाफ ब्रिक वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। तो हम जो है स्क्वायर मीटर में कौन सा मेजरमेंट नहीं ले सकते? जब आपके पास आरसी छज्जा हो तब हम स्क्वायर मीटर में उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अ ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm इंटरनल डाया इज इमर्स्ड in oil of mass density 940 kg per meter cube to the depth of 9 mm. The if a pressure of 148 newton per mm square is needed to form a bubble which is just released, the surface tension of oil B. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है surface tension of oil। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0.041 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है म्यूनिसिपल टैक्सेस आर अज्यूम्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड इट वेरीज फ्रॉम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 to 12% जो है ये वेरीज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है इन रेल क्रीपिंग एंकर्स आर यूजली नॉट प्रोवाइडेड एट। तो इन रेल क्रीपिंग एंकर्स में दोस्तों कौन सा जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है? कौन सा जो यहाँ पर पॉइंट है जो कि प्रोवाइड नहीं किया जाता है? तो 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रिजेस जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्रीपिंग इज ग्रेटर। क्रीपिंग किससे ग्रेटर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी है दोनों राइट है। ऑन कर्व से ग्रेटर है क्रीपिंग, और इन न्यू रेल देन द ओल्ड रेल्स, और यानी कि क्रीपिंग इज ग्रेटर देन इन न्यू रेल्स देन इन ए ओल्ड रेल्स। क्वेश्चन 44 a rail which is tapered to the toe at one end and has a heel at other end। यानी कि जो वन एंड है उसमें टो किया गया है और दूसरे एंड पे हील किया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्तों हम टंग रेल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा टंग रेल्स। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है एज पर IRC द चैम्बर ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड शुड, सॉरी चैम्बर नहीं है ये कैम्बर है, CAMBER कैम्बर, मैंने इसको चैम्बर पढ़ा सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/62/72 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं एन आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व इज। तो इसका सही आंसर होगा पैराबोला, ऑप्शन नंबर ए पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन ऑर्डिनरी कंडीशन शुड नॉट एक्सीड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस इज यूज टू गाइड द ड्राइविंग अलोंग द प्रॉपर अलाइनमेंट आर कॉल्ड। तो इसको कहते हैं दोस्तों डी लाइनेटर्स इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं इन सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ए हॉरिजॉन्टली कर्व ऑन ए हाईवे देन ऑन which portion of the road potholes are likely to develop। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आउटर एज ऑफ रोड। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हीकल ट्रेवल ऑन ड्राई लेवल पेमेंट एट 80 किलोमीटर पर आवर had the brake applied, the vehicle travel 80 meter before stopping, the coefficient of friction that will be developed। तो यहाँ पर coefficient of friction पूछा गया है कि कितना develop होगा। तो इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.315 जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं अज्यूमिंग द सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस टू बी 80 मीटर ऑन ए फ्लैट हाईवे सेक्शन एंड which set back distance of 10 meter, what should be the radius of negotiable horizontal curve। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 160 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं अ समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट टू प्रोवाइड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर द लेंथ ऑफ समिट कर्व नीडेड विल बी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ समिट कर्व कितना आएगा, कितना हमें नीड है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा और 298 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 53 क्वेश्चन नंबर और रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है दोस्तों मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज। इसका सही आंसर है 1.5 mg पर लीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है द प्रेजेंस ऑफ एलगी इन वाटर इंडिकेट्स दैट वाटर इज एसिडिक। अगर प्रेजेंस ऑफ एलगी है इन वाटर तो वाटर क्या इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है द बैक्टीरिया दैट कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड। तो जो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा विदाउट ऑक्सीजन तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है फैक्यूलेटिव उसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर इज़। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या है डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर का, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्लोरीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 58 है एयर रिलीफ valve in water supply pipelines are provided at। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी सबमिट्स। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं अ सिटी गेट्स वाटर सप्लाई ऑफ 15,000 cubic meter per day, water is treated with a chlorine dosage of 0.5 ppm. For this purpose, the requirement 25% bleaching powder per day in kg would be। तो यहाँ पर हमसे जो है पूछा गया है कि अगर जो है 25% ब्लीचिंग पाउडर पर डे हम यूज़ करेंगे तो कितना जो है कितना केजी हमें जो है यूज़ करना होगा।
तो इसका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जो है 30 kg इसका सही आंसर रहेगा पर डे के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए इज़ 4 एंड दैट द सॉल्यूशन बी इज़ 5, देन द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ 10 टाइम्स हायर देन द बी, दैट ऑफ द बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू एलगी कंट्रोल। कौन सा कंपाउंड को हम यूज़ करते हैं एलगी कंट्रोल के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट को हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द एलगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बैक्टीरिया इन सीवेज आर मोस्टली। बैक्टीरिया जो है सीवेज में मोस्टली होते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं, तो वो होते हैं सेप्रोफिटिक जो है बैक्टीरिया होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, अ सैंपल ऑफ सीवेज इज एस्टिमेटेड टू हैव 5 days 20 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ 250 mg per liter if the test temperature of 30 degrees Celsius. In how many days will be same value of BOD be obtained? तो इसका सही आंसर होगा 3.3 days। क्वेश्चन नंबर 64 है, shallow ponds in which dissolved oxygen is present at all depth are called। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एरोबिक पॉन्ड्स जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी बायोकेमिकल एक्टिविटीज बट द बैक्टीरिया डाई इफ द टेम्परेचर इज मोर देन। तो यहाँ पर कहा गया है कि मोर टेम्परेचर होगा तो मोर बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी, बट द बैक्टीरिया डाइज हो जाएंगी कि कितना टेम्परेचर होगा, जबकि यानी कि टेम्परेचर किस से ज़्यादा होगा कि जब बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 है, रिसोर्सेज इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर मेड अप ऑफ। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन पर्ट टेक्निक द क्रिटिकल पाथ हैज़ सेलेक्ट इक्वल टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड प्राइस वेरिएशन क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केटर्स टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरिएशन इन कॉस्ट इन मटेरियल्स एलिमेंट, लेबर एलिमेंट एंड पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, इफ फॉर ए एक्टिविटी optimistic time in 1 day, pessimistic time is 8 days, the most likely time is 3 days, the expected time is। तो ये कुछ टाइम वगैरह के लिए है। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर समझ नहीं आया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3.5 डेज। मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा तभी ये समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज रिकॉर्ड्स। जो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 70 का डी, क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल, यानी कि क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो है वो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर इज कैलकुलेटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एट एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द कैनाल सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन। तो 72 का है ऑप्शन नंबर बी डीजल ऑयल जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है एंड इक्विवेलेंट टू 80 मीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 100। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, इफ़ द फ्रैक्शन फैक्टर्स ऑफ ए लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप इज 0.1 रोनाल्ड नंबर विल बी। रोनाल्ड नंबर यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2000। क्वेश्चन नंबर 75 है, इफ़ द एरर ऑफ if the error in a measurement of head in a V notch is 1%, the error in the measurement of discharge would be। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो वी नॉच है उसमें जो है हेड में एरर है, मेजरमेंट ऑफ हेड में एरर है 1% का, तो एरर कितना होगा डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज का मेजरमेंट करेंगे तो वो एरर कितना होगा। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2.5% जो है इसका सही आंसर होगा। 76 देखते हैं, व्हेन द वाटर सरफेस कंसाइड्स विद द टॉप एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट 40 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, देन द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमसे यहाँ पर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, द टर्बाइन सूटेबल फॉर लो हेड एंड हाई फ्लो रेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस। फ्रांसिस इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ कंटेनर मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, और रबर बैंड is elongated to double its initial length, true strain will be। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 0.693। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया, अ सिस्टम ऑफ कोपलैनर फोर्सेस इज इक्विलिब्रियम व्हेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है फोर्स पॉलीगन क्लोजेस एंड ऑप्शन नंबर बी है फुनिकुलर पॉलीगन क्लोजेस। तो इसके दोनों ऑप्शन जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, द फोर्सेस ऑफ 6 kg in just sufficient to move a body and the angle of friction of a body with the surface is 45 degree, the weight of a body will be। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया वेट ऑफ द बॉडी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 kg। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट टू दैट स्क्वायर प्लेट ऑफ इक्वल डेप्थ इज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, इफ़ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल्स इज 0 इट्स मीन्स दैट मटेरियल इज। अगर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जो है 0 है तो इसका मतलब क्या है कि मटेरियल क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इनकम्प्रेसिबल है वो मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 84 है, और हॉरिजॉन्टल बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W upon unit length in supported is equally overhangs A on both sides of supports. The supports are at a distance B apart as shown in figure. The resultant bending moment at a mid span shall be 0 if A and B is
तो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम दिया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1/2 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। टू बीम्स कैरिंग identically load simply spotted are having same width, but beam A has double the depth as compared to beam B. The ratio of elastic strength of a beam A to that the beam B will be। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रीजेज लोड फ्रॉम 0 at right supported B to B W at left supported A। The SF at B is equal to। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, WL/6। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ लेंथ L कैरिंग ए पॉइंट लोड W एट पॉइंट C एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम A एंड B फ्रॉम स्पॉट B। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइज एट। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन बी एंड सी, यानी बिटवीन बी एंड सी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी एंड सी है वो राइट है, नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 89। The moment of inertia of an area is always least with respect to। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सेंट्रल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 90। A cantilever beam of rectangular cross section is subjected to the concentrated load W at its free end। If the width of beam is doubled, the deflection at the free end is compared to earlier case will be। तो इसका सही आंसर रहेगा 90 का ऑप्शन नंबर डी, हाफ। क्वेश्चन नंबर 91। When a rectangular beam is loaded longitudinally, shear develops on। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एवरी हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 92। इफ ए suitable simply supported beam having roller supported at one end then the other end will be। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, hinged। क्वेश्चन नंबर 93। द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल्स फॉर two unlike principal stresses of magnitudes P is। ऑप्शन नंबर ए, P। क्वेश्चन नंबर 94। स्टील कॉलम pinned at both ends have a buckling load of 200 kN if the column is restrained against lateral movement at its mid height, इस बकलिंग लोड विल बी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 800 kN। क्वेश्चन नंबर 95 है। यूलर formula is not valid for my steel column when slenderness ratio is। यूलर फार्मूला जो है वैलिड नहीं है माइल्ड स्टील कॉलम के केस में, जब आपकी जो स्लेंडरनेस रेशो है वो जो है लेस देन 80 हो, अगर तब जो है आपका जो यूलर फार्मूला है वो वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है। द फोर्स ऑफ ए मेंबर CD ऑफ ट्रसेस इज शोन बिलो। तो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 kN टेंशन।
क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, कॉपर अलॉय वायर ऑफ 1.5 mm डाया एंड 30 meter long is hanging freely from the tower. The elongation due to its own weight is, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 0.45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 98 है, एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन इज सडनली अप्लाइड ऑन ए स्टील रॉड इज 2.5 मीटर along and 1000 mm square in cross section. Take E is equal to 200 GPa. Strain energy of rod will be, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10 किलो न्यूटन पर mm। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस इन ट्रायंगुलर सेक्शन इज डैश टाइम्स एवरेज शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 3/2। क्वेश्चन नंबर 100 है, सर्कुलर शाफ्ट of 50 mm dia is required to transmit torque from one shaft to another if the shear stress is not exceed 40 MPa. The safe torque is, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.982 किलो न्यूटन मीटर। 101 question. As per IS 456 recommendation, the total thickness of flat slab should not be less than, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी सॉरी क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एज पर IS 456 की रिकमेंडेशन के अनुसार जो टोटल थिकनेस है फ्लैट स्लैब की वो जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर से वो कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पैन डेप्थ रेशियो विल बी हाईएस्ट इन केस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंटिन्यूस स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, फॉर लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफ्लेक्शन यूज द हाई स्ट्रेंथ स्टील रिजल्ट इन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 104, अ कॉलम कैन बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट इफ द अनस्पॉटेड लेंथ डज नॉट एक्सीड द लेटरल डायमेंशन बाय, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4 times। क्वेश्चन नंबर 105, एज पर IS 456 रिकमेंडेशन द थिकनेस ऑफ फुटिंग एज ऑन सॉइल शुड नॉट बी लेस देन, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, द मेन reinforcement of RC slab consist of 10 mm bars at 10 cm spacing. If 10 mm dia bars is replaced by 12 mm dia bars, the spacing of 12 mm dia bars be, तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 14.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 107 है, द मिनिमम स्ट्रेन एट फेलियर इन अ टेंसाइल reinforcement Fy is equal to 400 MPa of RCC beam as per limit state method is, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.0028। क्वेश्चन नंबर 108 है, द लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग द मेन reinforcement कंट्रोल पर में प्रीमेरली, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया, एज पर अल्टीमेट लोड थ्योरी स्ट्रेस इन स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी द
द इलास्टिक यील्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 है a brick masonry wall is normally thickness 200 mm carries a axial load of 2 kilonewton per meter and another load of 19 kilonewton per meter acting at a eccentricity of 45 mm. The resultant eccentricity and eccentricity ratio is, तो यहाँ पर हमसे रेशो और एसेंट्रिसिटी दोनों पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 19 mm एंड जो रेशो होगी 0.95 होगी। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। CS10 इज डिफाइंड एज जोन वेयर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेंडिंग मोमेंट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड डिजाइन और सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स अपॉन, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 1/3 और 4th ऑप्शन है वो सही उत्तर है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। थर्ड ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड जियोमेट्रिकली ऑफ सेक्शन जो है नेक्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इन केस ऑफ द इंक्लाइंड strips at 45 degree, the maximum spacing should not be greater than, तो इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 0.75 डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। सॉरी, इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डी और 300 mm विच एवर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शेयरिंग डिजाइन एज पर IS 456/2000 फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट वेयर सपोर्टेड ऑफर्स कंप्रेसिव रिएक्शन इज, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एट ए डिस्टेंस डी, एट अ डिस्टेंस डी। क्वेश्चन नंबर 115 है। RC बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द डेड लोड 20 kN/m ड्यू टू लाइव लोड 30 kN/m ड्यू टू सीस्मिक लोड 10 kN/m। द डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 75 kN/m। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। फॉर 2 बेस लेब्स ऑफ स्पैन अप टू 3.5 मीटर with the HYSD bars for the shorter span overall depth ratio may be assumed for safety of deflection limit for loading class up to 3 kN/m² for continuous slab is, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। ड्रिफ्टिंग मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट टनल इज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। तो 118 क्वेश्चन नंबर है। द मोस्ट सूटेबल सॉइल इज कंप्रेस्ड एयर टनलिंग इज, इसको कहते हैं क्ले। क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया इफ द डिफ्लेक्शन at free and is uniformly load cantilever beam is 15 mm and the slope of deflection curve at the free end is 0.002 radians,
द स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 1.00 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1020 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। तो इसमें एक फिगर है, तो उसको फिगर को देखिए और इसका जो इसमें जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए मोमेंटम अप्लाइड ऑन वाई। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हराप्पन पॉटरी। तो अभी दोस्तों ये जीके आ गया है और इंडिया लेवल का ये जीके है। तो अभी हम इसको हिंदी में देखेंगे क्योंकि जीके जो है ज़्यादातर हिंदी में समझ आता है, तो इंग्लिश में भी समझ आता है। तो आप अपनी तरह से देख लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। हड़प्पा में मृद भांड में कौन सा रंग सामान्यतः उपयोग किया गया है। तो मैं दोनों में पढ़ूंगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं अटक जाता हूँ, तो और इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बफ। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू बिकम ए बुद्धिस्ट नन। तो प्रथम बौद्ध भिक्षु बनने वाली कौन थी। तो एक महिला है, तो कौन थी दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है, तो ये थी गौतमी। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ कॉपर क्वाइन वर इशूड बाय। तो बड़ी संख्या में ताम्र यानी कि कॉपर के सिक्के इशू किए गए थे, यानी कि जारी किए गए थे। वो किसने किए थे। तो वो किए थे दोस्तों कुषाण ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ईश्वर के अस्तित्व को मान्य नहीं करती। तो इसका सही आंसर है वो है सांख्य। तो क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। ये किसने कहा था कि किंगफिश को नहीं जानता, सॉरी किंगशिप को नहीं जानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने कहा था कि किंगशिप जो है किंगशिप को नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। इन विच ईयर वाज रैयतबारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। रैयतबारी जो सिस्टम है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये किया गया था 1820 में। ऑप्शन नंबर बी 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट फर्स्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम निम्न में से किसने विद्रोह किया था। तो वो विद्रोह किया था दोस्तों, वो किया था खासियों ने, यानी कि खासिस जो है उन्होंने सबसे पहली बार जो है ब्रिटिश थे उनका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों। लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध विरोध करने के लिए मरते दम तक पीटा गया था। तो ये था दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय जी को पीटा गया था जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ संबंधित है। कैमूर की पहाड़ियाँ किससे संबंधित है। तो वे हैं दोस्तों विंध्या रेंज से, यानी कि विंध्य श्रेणी से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 130 है। हुंजा किस नदी की सहायक नदी है। हुंजा जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयानों को उड़ान के लिए आर्द्र परिस्थिति प्रदान करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर जो है वो जो है एयरप्लेन्स को उड़ने के लिए आइडियल कंडीशन
जो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में रायचूर जिले में हट्टी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है दोस्तों स्वर्ण क्षेत्रों के लिए फेमस है, यानी गोल्ड फील्ड्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयकबाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो जयकबाड़ी बांध जो है वो निर्मित किया गया है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज? निम्न में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। 135 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर पावर, सोलर शक्ति भी आप जिसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, किस राज्य में भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई है? कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है दोस्तों वो स्थापित की गई है पश्चिम बंगाल में। पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल है पश्चिम बंगाल में, जिसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोकार्बनों को मुख्य स्रोत है। हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो है दोस्तों वायु में क्या मुख्य स्रोत है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर वाहन, यानी कि जो मोटर व्हीकल्स है वो हाइड्रोकार्बन का जो है मुख्य स्रोत है एयर में। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, माउंट इटना एन एक्टिव वॉल्केनो यूजिन, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एंटेना जिसका नाम है, तो ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों इटली में। इटली में जो है माउंट इटना ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य समिति के उपाध्यक्ष थे? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, जो संविधान सभा थी उसके राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों को बंटवारे के संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों के एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा राज्य है जिसकी विधान परिषद नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान जो है इसकी कोई भी विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद को हम जो है इंग्लिश में विधान परिषद ही कहते हैं। 143 है, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मैनुअल फंड्स एंड स्टॉक्स मार्केट्स लाइज विद द, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, SEBI। जिसको कि सेबी कह सकते हैं। 144 है, द हेडक्वार्टर ऑफ OPEC इज एट, OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अल्जीरिया में। अल्जीरिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, तो ये होगा दोस्तों GDP।
145, सॉरी 145, तो सर माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पर कैपिटा रियल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिक्शनल इन द फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर सी विस्कोसिटी। 147 देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लिस्ट एट, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रबड़। तो चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्टिंग एस्टिजमेटिज्म, तो इसका आंसर नंबर सी सिलिंड्रिकल लेंस सही आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। सोडियम लाइरिल सल्फेट इज ए कॉमन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिटर्जेंट। देखते हैं। मिल्क इज एन इमल्शन, ऑप्शन नंबर ए इमल्शन। The gelling of juice is overripe fruits is due to the presence of, तो इसका सही उत्तर है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्प विषहीन सर्प है, तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है, तो वो होगा दोस्तों रेड स्नेक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, रेड स्नेक, यानी कि जो सर्प चूहों को पकड़ता है तो वो पॉइजनस नहीं होता है, नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। सेक्स लिंक्ड डिजीज कॉमनली नोन एज ब्लीडर डिजीज इज, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है इसका सही उत्तर है। 154 देखते हैं। द ओनली सोर्सेज ऑफ लाइट इन डीप सी इज, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बायोलुमिनेसिस। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 155 बॉय रनिंग टूवर्ड्स साउथ टर्न टू हिज राइट एंड रन, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड फाइनली टू दिस लेफ्ट, टूवर्ड विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक लड़का जो है दक्षिण की ओर दौड़ रहा है और अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और दौड़ता है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और फिर वह अंततः बाईं तरफ मुड़ता है। तो अब आपको बताना है कि वह किस दिशा में दौड़ रहा है, तो इसका जो उत्तर है वो वेस्ट राइट आंसर होगा, पश्चिम जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 देते हैं। गोविंद इज एन 48 ईयर ओल्ड, ही इज ट्वाइस एन ओल्ड एज हिज सन प्रेम इज नाउ, हाउ ओल्ड वाज प्रेम 7 years बिफोर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गोविंद 48 वर्ष का है, तो वह अपने पुत्र प्रेम से अभी उम्र में 2 गुना है, तो 7 वर्ष पूर्व प्रेम कितने वर्ष का था, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यानी कि 48 साल का गोविंद है, तो उसका बेटा जो है वो हो गया 24 साल का, और 24 से आप 7 को माइनस कर दीजिए तो वो आ गया 17 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 17। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। तो 157 है। गौरीकुंड हिमाचल प्रदेश में किसके समीप स्थित है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी मणि महेश जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा एक जिला अंदरूनी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इनर हिमालयस में कौन सी जो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है जो नहीं आती है, तो ये है दोस्तों हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर जो है इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार चंद प्रसिद्ध शासक था, तो किस कहाँ का जो शासक था संसार चंद, तो संसार चंद जो है कांगड़ा का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मेलों में से कौन सा एक राज्य मेला है, तो यहाँ पर दोस्तों नलवाड़ी मेला जो है एक राज्य मेला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला आधिकारिक विश्व
साइकिल दिवस WBD 2018 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 3 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट 162 पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इटली के प्रधानमंत्री जो है नए किसने शपथ लिया? तो आपको बता दें दोस्तों, ये वाले जो ऑप्शंस है ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पेपर जो है ये 2018-19 का हो सकता है, शायद 17-18 का है। 17-18। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर 3 हैं, ये करंट अफेयर्स से हैं। तो इनको अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास ये 17-18 का है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बदल चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है वो मारियो द्रागी हैं, कुछ ऐसा नाम है उनका। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसे आपको इन दो के आंसर बता देते हैं। तो 163 का जो आंसर है वो सुनील नारायण है, और ऐसे कि पूछे नहीं जाएंगे। और ये जो 164 है इसका जो अक्षय कुमार सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश का सेक्शन पे हम आ चुके हैं। दोज हु काउंट डैश अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑन जो है राइट आंसर होगा। 165 का ऑन जो है राइट आंसर है। 166 देखते हैं। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ओपोनेंट इज। ओपोनेंट का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है एली। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 167 मीनिंग ऑफ द इडम्स हेल्क्योन डेज इज। हेल्क्योन डेज किस तरह का जो मीनिंग क्या है इस इडम का? तो इसका जो मीनिंग है वो है हैप्पी एंड पीसफुल, हैप्पी एंड पीसफुल डेज। तो नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वाला सेक्शन है। संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बालक जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बालक जो है एक बता रहा है, संज्ञा को बता रहा है। ये सर्वनाम है, बह सर्वनाम है, और ये जो बालक है, बालक एक लड़का है, यानी कि संज्ञा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है। तो इसका अर्थ है धोखा देना। और 170 क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द बताइए। तो इसका जो अध्ययन, ये वाला जो अध्ययन है वो राइट आंसर है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं आप, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। और कोई भी आपका सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिमाचल।